सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रथान गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है पास्ट टेंस का एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज क्या तारीख है? आज हमारी डेट है 21/12/2025। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? पास्ट परफेक्ट आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और उसकी क्या पहचान होती है और उसका क्या रूल होता है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट है आज वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, जो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो कुछ सम बेसिक रूल जान लेते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम मतलब स्टडी कर रहे हैं तो उसकी क्या पहचान होती है, पहले ये जान लेते हैं। पहचान के रूप में अगर हमको जानना रहेगा तो पहचान अगर हमको अगर इसकी पता करनी है, क्या क्या पता करनी है? पहचान अगर इसकी अगर हमको पता करनी है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वाक्य के अंत में क्या रहा, था, रही, थी, रहे, थे आदि शब्द आए और उसके साथ टाइम भी दिया रहे तो उस दौरान हम क्या करेंगे? वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां पर होता है। क्या है कि रहा था, रही थी, रहे थे और रहे थे, प्लस क्या हो? टाइम भी दिया हो, हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां पर हो जाएगा। ठीक, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की अगर हम इसकी बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगी भैया? हेल्पिंग वर्ब में अगर हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी? तो हेल्पिंग वर्ब भैया क्या हो जाएगी? हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। तो अब यहाँ पर हम हैड के साथ बीन भी लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। क्या हो जाएगी? हैड बीन। तो ये क्या हो जाएगी? ये हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन। तो ये हमारा कुछ बेसिक सेंटेंस रहा, मीन्स ये हमारा सेंटेंस रहा। ठीक, ये मतलब कि ये हमारी जनरल इसकी कुछ इंफॉर्मेशन रही। अब चलिए, अब हम इसका जो मेन स्ट्रक्चर जो फार्मूला होता है कि जिसके बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करते हैं वो हम आपको लिखकर समझा रहे हैं। तो इसका जो है ये जो स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि पहले क्या आ जाएगा? पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। फिर हैड के साथ फिर बीन हम लगाएंगे, हैड बीन। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे आईएनजी। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर यहाँ पर अदर वर्ड जो भी रहते हैं, अदर में जैसे सिंस या फार का यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, मतलब कि सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? सिंस और फार का प्रयोग। क्या प्रयोग करेंगे? सिंस और फार का प्रयोग अभी हम बता रहे हैं, सिंस और फार का प्रयोग। तो ये जो है निश्चित समय के लिए, यहाँ पर अगर हम इसको अनिश्चित, अरे यार
पता नहीं कैसे लिखा जाएगा भाई, अनिश्चित नहीं लिखना आ रहा है, उसके लिए समझिएगा। अनिश्चित मतलब एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। अनिश्चित तो ऐसे ही लिखा जाता है, अनिश्चित, निश्चित, ठीक है। तो ये अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए जो है हम, अनिश्चित समय के लिए हम क्या कहते हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे। और निश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे, निश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे भैया, निश्चित समय के लिए हम ये अनिश्चित समय के लिए जो है हम सिंस का प्रयोग, और निश्चित समय के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा बेसिक कुछ रूल थे। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट के बाद ये अदर वर्ड। अदर वर्ड में मतलब जैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस, ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा कुछ बेसिक ये स्ट्रक्चर हो गया। एक चीज़ हम आपको बताना ही भूल गए कि ये हम जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए। एक हो जाएगा अफर्मेटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव, एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये जो हमारा जो ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। पहला पार्ट हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आपको दिख रहा होगा। जो ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो है ये बेसिक, अफर्मेटिव सेंटेंस की ये जो है बेसिक ये स्ट्रक्चर है। इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम करें कि हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल वाक्य। ठीक, यहाँ पर सिंपल वाक्य मतलब साधारण वाक्य आप समझ लीजिएगा। साधारण वाक्य। ठीक, अब तो ये जो है अगर हम कहते हैं कि हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, ठीक, अब ये समझ लीजिएगा कि हम, अगर हम पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। क्या है कि हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो अब इसमें क्या है, इस टेंस की अगर हमको पहचान करनी है तो इसमें रहा, रही, रहे और टाइम भी दिया होता है। तो वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। मतलब रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम भी दिया। अब ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, रहे थे मतलब क्या हो जाएगा, रहे थे। और यहाँ पर क्या है कि सोमवार मतलब टाइम भी दे दिया। तो यहाँ पर टाइम भी दे दिया, यहाँ पर टाइम भी दे दिया और रहा, रही, रहे भी है। ठीक, तो रहा, रही, रहे भी है, टाइम भी दे दिया और रहा, रही, रहे है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो है क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, अब हमको अगर इसका ट्रांसलेशन करना तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना भैया, ये कैसे हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रहा था आ गया था, रहा था और यहाँ पर समय भी दिया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों नंबर में मतलब सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ हम हैड बीन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये वी क्या है, वी प्लूरल नंबर है, इसके साथ हम भी हैड बीन का प्रयोग करेंगे। मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हैड, ठीक, वी, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब स्कूल जा रहा था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। ठीक, और उसके बाद गो में वर्ब में मतलब उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वी हैड गोइंग, ठीक, वी हैड गोइंग
गोइंग, अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वी हैड गोइंग टू स्कूल। स्कूल, अब ये देख लीजिए, सोमवार कोई निश्चित समय नहीं है। निश्चित समय का मतलब जिसमें अंक जिसमें दिया होगा वो निश्चित समय, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 दिन से, 10 साल से, 15 साल से, तो वो निश्चित समय हो जाता है। इसमें सोमवार कोई निश्चित समय नहीं है। क्या हम कहते सोमवार को हम तुम्हारे यहाँ हम आएंगे, तो मतलब सोमवार को सुबह में आओगे कि शाम में आ जाओगे, ये कोई निश्चित समय नहीं है, तो ये अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हमें बताए थे सिंस का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, ठीक। तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ये हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। अगर हम दूसरे सेंटेंस के, पहला सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस अगर हम बात करें, क्या हम कहें कि तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। अब इसका ट्रांसलेशन आप करिए, चलिए तब तक हम लिख रहे हैं कि तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। अब आपने अगर प्रयास किया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया तो हम हैं भाई, हम आपको पढ़ाने आए हैं, तो हम आपको अच्छे से सिखाएंगे और समझाएंगे। तो तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 घंटे आ गया, ठीक, टाइम दे दिया, और यहाँ पर क्या हो गया कि रहा था। क्या है, यहाँ पर 2 घंटे भी दे दिया और इसमें रहा था, मीन्स क्या हो गया कि इसमें रहा था कि क्या हो जाएगा, रहा था का मतलब ये परफेक्ट टेंस को दर्शाएगा, ठीक। और इसमें रहा था ये पास्ट परफेक्ट, मतलब देख लीजिए ये पास्ट परफेक्ट रहा था। एक चीज ये आप समझिए कि यहाँ पर हम आपको क्या बताएं कि रहा था, रही थी, और प्लस टाइम भी दिया, तो यहाँ पर रहा था आ गया, और यहाँ पर 2 घंटे से मतलब टाइम भी दे दिया। तो अब इस दौरान अब हम क्या करेंगे, इस दौरान भैया अब हम इसको समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये पार्ट है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये जो पार्ट है, तो इसका ट्रांसलेशन अब हम करते हैं। ये थोड़ा सा इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये सूख जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा डालना पड़ता है इसमें। अब तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा था। अब इसमें आप सब्जेक्ट बताइए क्या होगा, इतना देर से समझा रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भैया तुम्हारा भाई होगा, ना कि तुम्हारा होगा। क्या, तुम्हारा भाई, दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक। ये आपको लगा होगा तुम्हारा भी सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट नहीं, दोनों सब्जेक्ट है। अगर तुम होता तब यहाँ पर तुम भाई, ऐसा नहीं, तुम्हारा भाई, मतलब दोनों एक मिलकर सब्जेक्ट का रूप धारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर भाई की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ब्रदर, योर ब्रदर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, योर ब्रदर, फिर इसके बाद हैड, ठीक। फिर उसके बाद हैड के बाद फिर क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैड, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैड बीन, योर ब्रदर हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भैया, स्लीप, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भैया, स्लीप। तो ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। तो ये स्लीप हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसके अनुसार ING लगा देंगे। योर ब्रदर हैड बीन स्लीपिंग इन रूम, स्लीपिंग इन रूम। अब ये यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्ट टाइम का लिए बात किया, मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात यहाँ पर कर रहा है, मतलब निश्चित समय की बात कर रहा है भैया। जब यहाँ पे निश्चित समय की जब बात करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे या फार का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, फार टू आवर, ठीक।
अगर हम कह दें कि वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तब इसका ट्रांसलेशन। हाँ, इसका है कि तुम्हारा भाई 2 घंटे से कमरे में सो रहा है। योर ब्रदर हैड बीन स्लीपिंग इन रूम फॉर 2 आवर। ठीक, अब ये क्या है कि वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। वह, आप भी लिखिए, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। अब आपसे कह रहा हूँ भैया, इसका आप ट्रांसलेशन कर बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आप इसको देखिए, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। इसी के बेसिस पे आप एक बार जरूर आप इसका ट्रांसलेशन करिए। अगर नहीं हो रहा तो भाई आपका है आपका भाई है ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि आपको सिखाने और समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको बताऊँगा। एक बार आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट लगाया करिए ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक, तो देख लीजिए, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 घंटे आ गया। ठीक, और यहाँ पर रही थी मीन्स यहाँ पर रही थी और इसमें टाइम भी दे दिया, रही थी और टाइम भी दे दिया, रही थी और टाइम भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए, अब वह मतलब वहाँ पर लड़का नहीं है, लड़की है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी, अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सी हैड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, सी हैड बीन। ठीक, अब गाना गा रही थी, तो सी हैड बीन। अब यहाँ गाना गा रही थी कि मतलब क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, तो गाना गा रही थी, तो ये हो जाएगा सिंग। अब ये सिंग, ये मेन वर्ब क्या है, इसमें 2 है, एक ये गाना भी है और एक गा रही थी। मतलब एक गाना होता और एक गाना को जो सुना रहा होता, गा रहा होता, वो दोनों वर्ब एक साथ आ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें जो है सिंग, अरे यार सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड बीन सिंग की जगह अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंगिंग। ठीक, सिंगिंग, ही हैड बीन सिंगिंग, मतलब सिंग में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन। अब ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेज पर। स्टेज पर क्या हो जाएगा भैया, कहाँ पर वो गाना गा रही थी, स्टेज पर, तो ऑन स्टेज। ठीक, ये ऑन स्टेज, ये कंप्लीट हो गया। अब कितने, 2 घंटे से, 2 घंटा क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मतलब कि सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज फॉर 2 आवर। ठीक, अब चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये तीसरा हमारा सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस अगर जो है हम बात करें, तो हम सुबह से पार्क में टहल रहे थे। हम सुबह में सुबह से पार्क में टहल रहे थे। हम सुबह से पार्क में हम सुबह से पार्क में टहल रहे थे। हम सुबह से पार्क में टहल रहे थे। क्या है कि हम सुबह से पार्क में टहल रहे थे, तो हम सुबह से पार्क में
टहल रहे थे। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए रहे थे आ गया, क्या आ गया, रहे थे आ गया, समझ में आया इतना। और ये यहाँ पर टाइम भी दे दिया, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक। अभी अब क्या हो गया भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगर ट्रांसलेशन अगर आपको दे दिया रिजाइन करने के लिए तो आप कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको इसका बेसिक आपको हमने क्लियर करके बता दिया है। सेम ऐसे ही सभी रूल और सभी पैटर्न में फॉलो होंगे, ठीक। अब देख लीजिए, हम सुबह से पार्क में टहल रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब वी हैड बीन, ठीक, वी हैड बीन। अब टहलना अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वॉकिंग, वॉक, ठीक। टहलना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वॉक, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वॉक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो वॉकिंग। तो ही हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग। अब उसके बाद ही हैड बीन वॉकिंग इन, ही हैड बीन वॉकिंग इन, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ टहल रहे थे, इन पार्क, ही वी हैड बीन वॉकिंग इन पार्क, इन पार्क, यहाँ पर हो गया इन पार्क। अब ये क्या है कि सुबह से, तो कोई सुबह का टाइम फिक्स नहीं होता है, सुबह 5 बजे भी हो जाती है, 4 बजे भी हो जाती है, 3 बजे भी हो जाता है, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिंस, 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 सिंस। अब ये कितना है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो क्या आ जाएगा, वी हैड बीन वॉकिंग इन पार्क सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से, ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो था, ये क्या था, अफर्मेटिव जो सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ ये हमारा ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर था। ये बेसिक स्ट्रक्चर की मतलब कि हमें इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था और इसी के बेसिस पे हमने ये ट्रांसलेशन आपको कर कर सिखाया, समझाया और पढ़ाया। तो यार आप सभी तो देख ही रहे होंगे कि इतने समय ठंड का मौसम चल रहा है और हम नीट एंड क्लीन हो गए हैं, मीन्स यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो ये कुछ अपना आंतरिक मैटर है। चलिए अब उसकी बात हम छोड़ते हैं। हाँ, आपसे एक यही गुजारिश है कि यार अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है तो प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।